बीएस बघेल, स्वागत करना चाहेंगे आपका। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। दर्शकों, डॉक्टर बीएस बघेल जो है वो ईएनटी सर्जन हैं, जिनके साथ आज हम आपको बताएंगे कि बदलते हुए मौसम का असर आपके नाक, कान, गले पर किस प्रकार पड़ता है, किस तरीके से आपके इन अंगों को वो प्रभावित करता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कैसे आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईएनटी सर्जन डॉक्टर बीएस बघेल के साथ। तो डॉक्टर साहब, आपके साथ अपनी चर्चा को शुरू करना चाहेंगे। सबसे पहले, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, हम लोग ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम, सर्दियां ये हमें देखने को मिल रही हैं। वायरल इन्फेक्शंस नाक, कान, गले के बारे में भी पूछना चाहेंगे, किस तरीके से प्रभावित कर रहा है ये मौसम। बिल्कुल डॉली, आपका बहुत सही जो क्वेश्चन है। ये मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले गर्मी थी और एकदम जो है मौसम ठंडा हुआ है, तो इसमें वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता है। और वायरल जो इन्फेक्शन है वो जुकाम के रूप में आता है और नाक, कान, गले को ही प्रभावित करता है जी। तो ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, जिनका जैसे जन्म 1 साल के अंतर्गत हुआ है, वो बहुत प्रभावित होते हैं। और कुछ बच्चे तो इसमें इतना बिगड़ जाता है उनका इन्फेक्शन कि वो निमोनिया तक चला जाता है। तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। पूरे कपड़े पहने और खान पान का जो तरीका है, समय पे बच्चों को गुनगुना गरम गरम चीज़ें, जैसे भी उनका डाइट है, भोजन है उनका, तो उनको दें, समय पे दें। और पहली बात यह है कि खाना जो है शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और गरम गरम होना चाहिए, जिससे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन कई बार क्या होता है कि अगर अच्छी डाइट दी जा रही है, जैसे बैलेंस डाइट है, उसमें जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो होता है खाने में, वो अगर प्रॉपर है, तो कभी कभी जो बीमारी है वायरल की, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे जो है लो इम्यूनिटी है उनकी, और उन पर अगर सावधानी नहीं रखी जा रही, कपड़े प्रॉपर नहीं है या गलत सामान खा रहे हैं, तो ये वायरल जो है बिगड़ जाता है। और नाक में जुकाम, गले में जो इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल में हमारे इन्फेक्शन आता है। और कानों में भी कई बार आपने देखा होगा, कई बच्चों की जो पस आता है कान से, जैसे हम कहते हैं कान बहरा है, तो उनके कान के पर्दे में नुकसान हो जाता है, छेद बन जाता है। तो ये उसके कुछ गंभीर परिणाम होते हैं जो वायरल की वजह से बनते हैं और ज़्यादा जो है बीमारी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपसे बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया वायरल इस समय चल रहा है, गले को, कान को, नाक को प्रभावित कर रहा है, तो क्या लक्षण दिखाई देंगे इस तरीके से? कहीं ना कहीं कोई ऐसे लक्षण हो, क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं जब तक हमारी बीमारी सीवियर नहीं हो जाती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम घर में ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऐसे लक्षण कौन कौन से हैं जिसमें इस मौसम में हमें सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करना है? बिल्कुल डॉली, ये तो बहुत हमारे जो समाज के लिए और समाज के जो स्वास्थ्य है बच्चों का और हमारे बुजुर्गों का, उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लक्षण हैं वायरल इन्फेक्शन जैसे हुआ, तो शुरुआत तो यह है कि थोड़ा नाक बहेगी, बच्चे का जो है खाने में मन नहीं लगेगा, थोड़ा बच्चा जैसे शरीर से उसे नींद आती है, आलस आ जाता है शरीर में। बुखार है, बुखार भी रहेगा। बच्चा खाने पीने के लिए मना क्यों करता है वायरल में? क्योंकि उसके गले में थोड़ा दर्द शुरू हो जाता है, उसे अपना थूक निकलने में भी थोड़ी परेशानी आती है। ये जो है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, दो बीमारियां होती हैं, ये वायरल की वजह से कॉमन है, बहुत आम है। और इसमें गले में जो है अंदर जो हमारे टॉन्सिल के आसपास बैक्टीरिया कलेक्ट हो जाते हैं, और वहाँ जो है वो जो हमारा जो हम जब खाना निगलते हैं चबा के, तो उसमें वो दिक्कत करता है। तो इसलिए बच्चा जो है खाने से जी चुराता है, और उस खाने को कम खाने से बीमारी और बिगड़ जाती है। तो गले में तो यही है, इन्फेक्शन आ जाता है, नाक में पानी बहता है, जुकाम हो जाता है, छींकें आएंगी, और कभी कभी कुछ बच्चों की नाक बंद हो जाती है। तो जिससे कि वहाँ नाक जो बंद होती है, जुकाम जो रुक जाता है, उसमें फिर बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं अंदर ही अंदर। तो नाक की जो बीमारी है वो साइनस में कन्वर्ट हो जाती है, साइनसाइटिस कहते हैं हम उसे, और उसमें दर्द होता है, बच्चे के सिर में दर्द होता है, नाक में दर्द होता है, और तेज़ बुखार आता है कई बार, इसमें फिर ये दिक्कत है। और कान की तरफ क्या होता है, जो हमारा नाक, कान, गला है, तीनों एक हैं। तो कान में जो नाक से जो इन्फेक्शन है, वायरस और बैक्टीरिया है हमारे, वो कान की तरफ उनका डायरेक्शन चली जाती है, और वो कान की जो मिडिल ईयर है, कान का बीच का हिस्सा, वहाँ जाके कलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पस बन जाता है, तो उससे कान की बीमारी भी आ जाती है। तो कई बार कान में दर्द शुरू हो जाता है। कई बार जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे आपने कहा ना कि अपना होममेड, कई बार ध्यान नहीं दे रहे हैं, और घर पे भी बहुत अच्छा से, कुछ लोगों में क्या है कि उनकी डाइट बहुत अच्छी नहीं है। अभी मैंने कहा था बैलेंस डाइट होती है, खाना उनका इतना ख़राब होता है, मार्केट का देते हैं कई बार, तो उससे उनकी इम्यूनिटी होती है डाउन, तो कान की तरफ दर्द होगा, तेज बस आएगा कान से, तो कान की बीमारी बिगड़ जाती है। तो कान में दर्द, कान की वजह से बुखार, नाक में जो है
जो पानी आना है, नाक से छींकें आ रही हैं और साथ में गले में दर्द हो रहा है, उसके साथ बुखार आ रहा है। ये कुछ ऐसे कॉमन लक्षण हैं और इनसे हमें समझ जाना चाहिए। अगर तेज़ बुखार और दर्द है गले में, नाक में, कान में और बच्चे को उठा भी नहीं जा रहा है, खाना भी नहीं खा रहा, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तुरंत जो है, छोटा बच्चा है तो पीडियाट्रिशियन को जरूर दिखाएं। बड़े कोई लोग हैं, फिजिशियन को, बहुत ज़्यादा नाक कान गले में लग रहा है कि कान नाक गले की बीमारी है, तुरंत ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करें, जिससे कि हम लोग समय पे उन अंगों को भी बचा सकते हैं बीमारी और न बिगड़े। बिल्कुल। इसी के साथ ही एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर बीएस बघेल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ईएनटी सर्जन हैं, जो आपको बता रहे हैं कि इस बदलते हुए मौसम में किस तरह की परेशानी आपके सामने आ सकती हैं, कौन कौन सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले से ही सावधानियां बरत के चलें। सावधानियां बरतेंगे तो आप आगे आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वायरल की, और इस समय सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है खांसी, जुकाम और साथ ही गले की खराश भी। तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर? कैसे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए डॉक्टर के पास जाकर के, या फिर गुनगुना पानी, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? ये तो समाज के लिए एक बहुत अच्छा वो है मैसेज मेरी तरफ से जो आपने पूछा है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें जो ताज़ा खाना, शुद्ध खाना और जो है संतुलित, जो बैलेंस डाइट कहते हैं हम उसे, वो होना चाहिए। पहली बात यह है कि हम जितना होममेड खाएंगे, गरम गरम खाएंगे, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। अगर सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, खाना, दोपहर का, रात का खाना, अगर हम सही समय पे ले रहे हैं, साफ ले रहे हैं, ताज़ा ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 90% से ज़्यादा बीमारी, 90% से ज़्यादा वायरल जो होता है वो स्वयं ठीक हो जाता है। उसमें बीमारी बिगड़ेगी नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा क्या होता है कि हम कपड़े ज़्यादा पहने, मौसम बदल रहा है, ठंड है, ये नहीं है कि धूप निकल आई तो कपड़े उतार के फेंक दिए, गलत है। तुरंत कपड़े पहने। महिलाएं होती हैं कई बार जो अपने बाल जैसे होते हैं उनके लंबे अपना धोती हैं, उनको तुरंत अपना सुखाना है बालों को, और गीले बालों को बांध के न अपना जाएं, जिससे कि वो कई बार उससे भी वायरल इन्फेक्शन बिगड़ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इस तरह से ध्यान देते हैं तो बीमारी जो है नहीं बिगड़ती। बिल्कुल डॉक्टर साहब। इसी के साथ आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज नाक, कान और गले से संबंधित परेशानियों की। जुकाम की अगर हम बात करें तो नॉर्मली माना जाता है 3 दिन तक जुकाम चलता है, और यही वजह होती है कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। क्या इस मौसम में अगर जुकाम हो तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल डॉली, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हर जुकाम में, वायरल में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। कई बार तो हम जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे घर में हैं, अदरक, काली मिर्च वगैरह होता है, और जो और भी कुछ जैसे कुछ हमारे जो खाने की जो चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य पौष्टिक जो चीज़ होती हैं घर में जो बनाते हैं, कई बार बुजुर्ग हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, परिवार के जो सीनियर सदस्य हैं, वो सब जानते हैं, उनको देने से और अच्छा खाना खाने से मोस्टली ठीक हो जाता है वायरल। नाक में जो समस्या है वो जुकाम हुआ। अगर नाक का जुकाम लंबे समय तक आ रहा है, नाक से क्या है, खून आ रहा है, अगर जुकाम हुआ बच्चे को और नाक से खून आना शुरू हो जाए, सांस नहीं ले पा रहा बच्चा, कह रहा अरे मेरी तो सांस रुकी, आपको लग रहा है करे इसको तो बहुत सांस लेने में बहुत दिक्कत है, उसके हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द है, कुछ हमारे जो इन्फेक्शन होता है साइनसाइटिस, तो ये कुछ पॉइंट है, ये हमारा फ्रंटल, ये हमारे मैक्सिलरी साइनस, ये कुछ ऐसे जगह हैं जिनमें साइनसाइटिस अगर हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तेज हो जाता है, तो वहाँ दर्द होता है और छूने पे दर्द होता है। अगर ये समस्याएं गंभीर होती चली जा रही हैं, ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। अदरवाइज बस केवल खाना अच्छा, और थोड़ा सा यह है कि नाक को ज़्यादा रगड़े नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़ा लिया, उंगली पर लगाया कपड़ा और नाक के अंदर डाल लेते हैं, उससे नाक की हमारी अंदर ट्रॉमा हो जाता है, नाक अंदर से बिगड़ जाती है, और जो हमारे जो अंदर के बाल होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं नाक में, तो उनमें बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन आ जाता है और कई बार नाक पक जाती है। ये काम न करें कि नाक को रगड़ें नहीं, अंदर उंगली नहीं डालें। जो होममेड चीज़ें हैं, कई बार जैसे बहुत खाना है और साथ में आप नाक में पानी मार सकते हैं। कोई अगर ड्रॉप पड़ी है नाक में, नाक के घर में कई बार क्या होती है, छोटे बच्चों की पीडियाट्रिशियन ड्रॉप दे देते हैं, तो आप उस ड्रॉप को 4-5 दिन तक डाल सकते हैं अगर थोड़ा थोड़ा समस्या है तो। अगर गंभीर है, ब्लड आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बुखार तेज़ है, नाक रुक नहीं रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत है, ऐसा लग रहा है कि खांसी भी साथ में आ रही है, तो तुरंत पीडियाट्रिशियन को, फिजिशियन को, ईएनटी सर्जन को तुरंत दिखाना है
और उससे क्या होगा कि बीमारी अपनी समय पर ठीक हो जाएगी और किसी तरह की आगे समस्या नहीं बनेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ वेदर चेंज की तो हम बात कर ही रहे हैं, पॉल्यूशन, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है, वो भी कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारे नाक, कान और गले को, इसके बारे में पूछना चाहेंगे। डॉली, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉल्यूशन से तो मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। आपने कई बार समाज में देखा होगा कि अरे साहब वो तो बीड़ी तंबाकू शराब कुछ नहीं लेते थे पर कैंसर हो गया। बिल्कुल। आपने कई बार सुना होगा क्वेश्चन। हम तो डॉक्टर हैं, रोज़ हमारे पास मरीज आते हैं, कई बार ये बात होती है, हम कहते हैं अरे आप तो कुछ गलत सामान नहीं खा रहे, डर क्यों रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे डॉक्टर साहब हमारे ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं वो कुछ नहीं लेते थे, कैंसर हो गया। तो जो आपने पॉल्यूशन वर्ड बोला है, ऐसे ही मिलावट का जो है, जो हम कई बार खान पान की चीज़ें होती हैं उनमें मिलावट हो रही है, जो हम जो सुन रहे हैं आप लोग, उससे भी कई बार हमारे शरीर में जो हमारा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। पॉल्यूशन आ रहा है, पॉल्यूशन हमारी डस्ट है, पहला तो हवा में धूल, हम सड़क पर चल रहे हैं तो वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ के धुआं निकल रहे हैं, वो साथ में हमारे कई और चीज़ें जो होती हैं जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल नुकसानदायक हैं। उन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, क्या सांस के माध्यम से वो हमारे फेफड़े तक जा रहा है। फेफड़ा जो है हमारे सांस लेने का माध्यम है, हमारी ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू वहाँ से जाता है। जब वो पॉल्यूशन जाएगा वहाँ पे, गंदी गैसें जाएंगी, तो जान लीजिए कि नेचुरली शरीर पे बहुत गलत असर आना है। हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जो खुले हुए रहते हैं वो आँखें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आँख। आँख से हम देख रहे हैं, आँख पे सीधे धुआं लगता है। तो इन वजहों से नाक से हम सांस ले रहे हैं, नाक से जो फिर फेफड़े में जा रहा है, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। और कई बार जो मैंने अभी बताया कैंसर होने का डर है, हमारे सांस लेने की जो समस्या है जो आप देख रहे हो आजकल ना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और ये सब निमोनिया, ये सब होने का भी पूरा डर है। इसमें जब हमारा पॉल्यूशन जाता है तो वहाँ बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है, कुछ हमारे कुछ वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो भी हमारी बॉडी पे बार बार आके लगते हैं और कई बार वो लाइलाज बीमारी बनती चली जा रही है और उनका इलाज करने में भी दिक्कत आ रही है। तो पॉल्यूशन को हम जितना अपने स्वयं रोक सकते हैं, गाड़ी हम कम यूज करें, अगर हम सुबह टहल रहे हैं तो कोशिश करें मेन रोड पर न टहलें, जो अंदर गार्डन है कोशिश ये भी करें। बहुत से लोग देखिए डॉली, एक बात कहूँगा आपके माध्यम से, आपके मन से, आपके CTV से, कि बहुत से लोग घूमने जाते हैं पर गाड़ी उठाएंगे, बिल्कुल गाड़ी उठाएंगे, सब लोगों की आदत है, कई बार हम लोगों की भी आदत है मैं कहूँगा। तो कोशिश ये करें अगर टहलने जा रहे हैं तो पैदल ही घर से निकलें, अपना जहाँ तक जाएँ पैदल जाएँ, फिर लौटें तो पैदल आएँ। तो उसे जो अगर गाड़ी ले भी जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोशिश न करें, गाड़ी को बहुत थोड़ा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उसको चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक्सरसाइज तो जो आप कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। पॉल्यूशन को कोशिश करें, मार्केट जा रहे हैं तो कोशिश करें दूर कहीं गाड़ी खड़ी करें और अपना जो मार्केट में घूमना है, कुछ सामान लेना है, आप एक जगह खड़ी करके 4 जगह सामान ले सकते हैं। कई बार होता क्या है कि हम 4 जगह जाते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं और चारों जगह सामान लेते हैं, तो ये गलत है। तो पॉल्यूशन को रोकने में हमारी ही हेल्प है और हम ही उसको पॉल्यूशन को कम करेंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इसी के साथ एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर BS बघेल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ENT सर्जन हैं, जिन्होंने आपको बताया पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी है, इस वजह से वो बढ़ रहा है और इसी वजह से तमाम बीमारियां भी बढ़ रही हैं। पॉल्यूशन को कंट्रोल करना हमारे अगर हाथ में नहीं है तो हम उसे कर भी सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस समाज में रहते हैं और इस समाज में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई होती हैं। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करिए, आप स्वस्थ रखिए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो वेदर का असर जो पड़ा है उसमें किस तरीके से इलाज किया जाता है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कैसे होता है। लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉली भाटिया। दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर BS बघेल के साथ, जो कि ENT सर्जन हैं, जो आपको बता रहे हैं किस तरीके से आपको बढ़ते हुए पॉल्यूशन में अपना ख्याल रखना है, कौन कौन सी दिक्कतें आपके साथ आ सकती हैं। जो मौसम बदल रहा है उसमें वायरल फैल रहा है और वायरल बढ़ भी रहा है, तो उस वायरल से आप कैसे बच सकते हैं, इन विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर BS बघेल के साथ। तो डॉक्टर साहब, अपनी चर्चा को एक बार फिर से शुरू करना चाहेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे बदलते हुए मौसम के बारे में, आपने बताया हम कैसे रोक सकते हैं बढ़ते हुए पॉल्यूशन को, इसके बारे में बताया। यहाँ पर आपसे, क्योंकि आप एक ENT सर्जन हैं, तो सबसे पहले यही सवाल उठता है
गला, नाक और कान, जी। तीनों का एक सर्जन, तीनों के एक डॉक्टर, क्या कनेक्शन है आपस में? बिल्कुल, ईएनटी सर्जन होते हैं और नाक कान गला तीनों जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे किसी को कोल्ड हुआ, जुकाम हुआ, तो जुकाम का असर कई बार आपने देखा होगा डॉली कि कुछ लोग कहते हैं साहब जुकाम हुआ मेरे कान बंद हो गए। तो वो क्या होता है, कोल्ड का असर कान पे जाता है और जुकाम होने के साथ आपने कई बार देखा होगा, अमूमन सबके साथ है, हम सबको होता है, साल में 1-2 बार तो होता ही है, गला ख़राब हो जाता है। और कई बार तो ये भी होता है कि इन्फेक्शन चेस्ट में चला जाता है और वहाँ पे हमें खांसी वगैरह भी आती है। बिल्कुल। तो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, नाक कान गला तीनों एक ही चीज़ हैं और इनका जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्शन है। तो इसलिए हम लोग ईएनटी सर्जन होते हैं और जो ईएनटी सर्जन होता है वो नाक कान गले तीनों को डील करता है। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे बात करें अगर हम कम सुनने वाले लोगों की, क्योंकि ये बीमारी भी लगातार बढ़ रही है, तो जो लोग कम सुन पाते हैं, क्या उसके पीछे क्या कारण रह जाता है कि लोगों को कम सुनाई देने लगता है? हाँ, ये तो डॉली बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे ईएनटी में। और जो हमारा समाज है, जैसे आपने देखा होगा ब्लाइंड स्कूल बहुत होते हैं, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे बच्चे जो पैदा होते हैं, कईयों में प्रॉब्लम कान की भी होती है कि उनको सुनाई नहीं देता है। तो जो सुनाई न देने की समस्या है वो उनके आगे आने वाले जीवन में बड़ा असर डालती है, क्योंकि वो बच्चे बोलते नहीं हैं, केवल इशारे से। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, कई बार आप लोगों के न्यूज़ भी आता है उन लोगों के लिए, तो उसमें जो है बच्चे के लिए जो जीवन है वो एकदम अलग हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम शुरुआत करते हैं, जो बचपन है, जब बच्चा पैदा हुआ है तो काउंसलिंग होती है हर चीज़ की। कई बार उसका बच्चे का आँख का जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जब बच्चा पैदा होता है, जो पीडियाट्रिशियन जी। होते हैं, वो शुरुआत से ही ध्यान रखते हैं कि बच्चा देख रहा है कि नहीं देख रहा, बच्चा जो है सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, बच्चे के हाथ जो पैर हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हर चीज़ का एक एनालिसिस होता है शुरुआत में ही। कई बार अगर बच्चा जो है ताली बजाई, चुटकी बजाई कान के पास, उसकी नींद पूरी हो गई है 4-5 घंटे की, और वो अगर ताली को सुन के अगर एकदम उसने रिफ्लेक्स नहीं दिया, आँख नहीं खोली, तो हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि शायद इस बच्चे के कान में कोई प्रॉब्लम है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ से एक शुरुआत होती है। मोस्टली तो क्या होता है कि सब लोग सुनते हैं, जरा सा जैसे बच्चा नींद पूरी हो रही है, उसकी माँ की आवाज़ आई या परिवार में से कोई तेज़ बोला, बच्चा एकदम थोड़ा सा रिफ्लेक्स करता है। तो ये तो नॉर्मल है। लाखों में या हज़ारों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं सुनते, तो वहाँ से उनका फिर इलाज शुरू होता है सुनने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा यही है कि पहले तो हम कई टेस्ट करते हैं छोटे बच्चों में। एक बेरा टेस्ट होता है, बेरा में ये देखते हैं कि दिमाग के में क्या कमजोरी है, जो हमारी नर्व होती है, जो सुनने वाली नस होती है, उसको चेकिंग करते हैं बेरा के थ्रू। उसमें एक टेस्ट बड़ा सिंपल है, आराम से हमारे जो टेक्नीशियन होते हैं, ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरापिस्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम लैब में भेजते हैं और कई बार हम लोग ईएनटी सर्जन करते हैं इन चीज़ों को। तो उसमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसकी जो सुनने वाली नस है वो कमज़ोर है। अगर वो कमज़ोर है तो बच्चा इसका मतलब नहीं सुनेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर आगे हम लोग माँ बाप को समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप लोगों को इस बच्चे के साथ स्पेशल तरीके से पेश आना है, ये ऐसे ऐसे इसको प्रॉब्लम आएगी। तो वो लोग भी सचेत रहते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा सा इस बच्चे पे ध्यान देना है। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बात और जानना चाहेंगे। कहते हैं बढ़ते हुए जब उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे जो बुजुर्ग होते हैं उनको भी कम सुनाई देने लगता है। बिल्कुल डॉली, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं 60 के आसपास, जैसे रिटायरमेंट का टाइम होता है, उस वक्त आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के चश्मा लग जाता है। और आप अगर बात करेंगे तो ज़्यादातर बुजुर्ग कहते हैं अरे थोड़ा तेज़ बोलो। बिल्कुल। अगर आपने हल्का बोला, अरे भाई तेज़ बोलो, आप बहुत धीमे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके कान पे असर आ रहा है। उनकी जो सुनने की जो नर्व है कान की, वो वीक हो रही है, उसमें जो उसकी शक्ति है वो कम हो रही है। तो ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं हम इसको, है ना। कई बार कुछ लोग क्या होते हैं कि जिनके कान की पुरानी बीमारी है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो जुकाम होता है, जुकाम से कई बार कान के पर्दे फट जाते हैं उनके। अगर उनके पुराने कान के पर्दे फटे हुए हैं, पुरानी उनकी कोई कान की बीमारी है, तो 55-60 के आसपास उसकी वजह से भी उनकी सुनने की क्षमता पे तेजी से असर आता है और वो लोग बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी जो नस होती है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, उसके थ्रू भी उनका जो सुनने की क्षमता है वो एकदम गिरती है। तो वहाँ भी उनको सुनने की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है और वो अपने आप को बड़ा अलग थलग महसूस करते हैं। जो पहले से सुनता आ रहा हो आदमी, और 55-60 के बाद उसको ऐसा लगे कि अरे किसी ने धीमे, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को, बुजुर्गों को तो इतना भी आवाज़ नहीं सुनाई देता है
और वो वहाँ भी जो किसी के साथ बैठक में बैठे होते हैं तो उनको अलग थलग महसूस होता है। उनके चेहरे से आप साफ देख सकते हैं कि इनको सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो ये एज वाइज है। ये हमारे जो ब्रेन का जो पार्ट है, हमारी जो सुनने की क्षमता है, इसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। और जिन लोगों के जो पर्दे फट जाते हैं, कान के पर्दे में छेद होता है, उसकी वजह से भी कान की सुनने की क्षमता कम होती है, उसे हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। यानी उनका दिमाग सही है लेकिन जो कान का बाहर का हिस्सा है, जो हमारा ईयर पिन्ना है और आगे चल के हमारा मिडल ईयर होता है, बीच का भाग कान का, वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वो कंडक्शन में दिक्कत है, बाहर से जो आवाज़ जा रही है वो कान के पास होते हुए दिमाग में नहीं जा पा रही है। और सेंसरी न्यूरल उसे कहते हैं कि जहाँ कान से तो आवाज़ गई लेकिन दिमाग में जाके वो कैच नहीं हुई। तो वहाँ उनकी जो कान की जो नस थी सुनने वाली, एट्थ क्रेनियल नर्व कहते हैं हम उसको, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, उसमें हियरिंग में उसकी वजह से कमी आ रही है। ये सेंसरी पार्ट है, सेंसरी न्यूरल पार्ट, मतलब दिमाग का शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से ये कुछ दो पार्ट हैं, इसको हम लोग अपनी ऑडियोग्राम से और अपने जो टेस्ट होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट, उससे हम क्लियर करते हैं कि पेशेंट को किस तरह की समस्या है। उसके आधार पे हम लोग उसका फिर आगे इलाज बताते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किस तरीके से जो हियरिंग लॉस होती है वो कैसे होती है। कभी कभी देखा जाता है चोट लगने से भी हियरिंग लॉस हो जाती है, इसके बारे में पूछना चाहेंगे। बिल्कुल डॉली, ये तो कई बार होता है। जैसे आपने देखा होगा घर में कई बार लोग गिर पड़ते हैं और सौभाग्य से या दुर्भाग्य कहें कि उनका क्या होता है, वो सिर के बल गिरते हैं, या एक्सीडेंट हुआ, सिर के पास आई, कान से खून आने लग गया, तो चोट लगती है। तो उनका जो दिमाग के हिस्से के पास, कान के पास अगर चोट आ रही है तो कभी कभी सीधे कान पे असर आता है और वहाँ उस चोट की वजह से उनके सुनाई देने की क्षमता गिर जाती है। कई बार तो आपने देखा होगा दिवाली पे बहुत बम पटाखे छुड़ाते हैं और कोई कोई धमाका इतना तेज़ होता है, उस धमाके की वजह से भी इतनी हियर जो साउंड होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होती है, कई बार 110 डेसिबल, 95 जो डेसिबल होता है, अगर उससे ऊपर जा रही है आवाज़ तो कई बार वो शरीर के लिए खतरनाक होती चली जाती है। पर्दा हमारा क्या है, एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन है पतली जो है, तो वो एकदम फट जाता है आवाज़ के मारे भी। चोट, हम गिरे, थप्पड़ लगा, या कैसे भी आपने कई बार होता है देखा होगा घरों में लोग अपने कान साफ करते रहते हैं, मैच स्टिक से या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है लिया, कान में कुरेद रहे हैं, वो भी कभी कभी अंदर चला जाता है, उससे भी पर्दा फट जाता है। और आगे एक कारण है तेज़ धमाका, तो तेज़ धमाके से भी कई बार क्या होता है, कान के पर्दे फट जाते हैं। और धमाके से कई बार हमारे दिमाग का जो हिस्सा है अंदर वाला, तो उस पर भी असर पड़ता है। तो वहाँ हमारा सेंसरी न्यूरल पार्ट भी उसमें प्रॉब्लम में आ जाता है और सुनाई देने की क्षमता गिर जाती है। कई बार अगर ये जो है, एक तो होता है रिटर्न वाला कि हमारा परमानेंट है, एक होता है कि लौट आएगा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल डैमेज ये होता है कि 10 दिन में, 15 दिन में हम दवाइयाँ देते हैं, कुछ स्टेरॉइड देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं और एंटीबायोटिक देते हैं, तो रिवर्सिबल जो चेंजेज हैं वो अपने आप 10-15 दिन में लौट आते हैं। लेकिन एक आध ट्रॉमा ऐसा होता है, जो ट्रॉमा जो डैमेज हो रहा है ईयर के परमानेंट होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। जो परमानेंट डैमेज है उसमें हम कितनी भी दवाई दे लें पर मरीज का हियरिंग की वापसी नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है और लोगों को अपने कान को जैसे आँख की केयर करते हैं वैसे कान को भी केयर करना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब इसी के साथ जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल हम लोग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ईयरफोन्स, इस तरीके की चीज़ें, और फिर डीजे, तो इनका भी हमारे कानों पर असर होता है, क्योंकि इनमें से ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक हैं, तो इनका कानों पर भी प्रभाव पड़ता है। मोबाइल का तो डॉली आ रहा है कि इसमें कुछ रेडिएशन है और ये अभी थोड़ा स्टडी में चल रहा है, लेकिन हाँ असर है लगातार। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ये असर है तो कई बार लगातार बात नहीं करनी है और अपने कानों को भी चेंज कर सकते हैं, अगर लेफ़्ट को राइट को यूज करें, और एक लंबी टॉक ना करें कभी, और कोशिश करें अगर डॉट फ़ोन है तो घर में अगर है या ऑफिस में है तो डॉट से बात करें, क्योंकि मोबाइल का आ रहा है, स्टडी ऐसी चल रही है। आपका लैपटॉप का बताया आपने, लैपटॉप में यह है कि वो आंखों पे तो बहुत असर डाल रहा है, तो एक पोजीशन होनी चाहिए लैपटॉप में हम बात करने की और देखने के लिए हमारा, तो उससे हमारा जो आंखों पे जो असर है वो नहीं आएगा। तीसरा जो आपने कहा कि जो हम लीड लगा के सुनते हैं, यही है ना, तो उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अब उसका नंबर एक तो जो बहुत ड्रॉबैक ये है कि कई बार सड़क पे आपने बहुत देखा होगा, कान पे उन्होंने लीड लगा ली और चल रहे हैं, पीछे से किसी ने हॉर्न बजाया, गाड़ी आई कोई, कई बार तो ट्रेन की पटरियाँ लोग पार करते हैं और वहाँ उन्हें पता नहीं पड़ता है और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं यही मना करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसा न करें। घर में है सुरक्षित अगर तरीके से आप कम आवाज़ में सुन रहे हैं
तो ठीक है सुने, अदरवाइज बहुत तेज़ नहीं सुने, ज़्यादा नहीं यूज करें, सड़क पे तो कतई ना करें। गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ किसी इम्पोर्टेंट चौराहे पर हैं, रेल की पटरियों पर हैं, तो हम हमेशा अवॉइड करें। प्लेटफॉर्म पर हैं, हमेशा अवॉइड करें। कान में लीड न लगाएं, बिल्कुल म्यूजिक न सुने, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल। इसी के साथ एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ डॉक्टर बीएस बघेल हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि ईएनटी सर्जन हैं, जिन्होंने आपको बताया किस तरीके की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ सकता है यदि आप लापरवाही बरतते हैं। क्योंकि हमें ये लापरवाही छोटी छोटी लगती है, हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन ये लापरवाही आगे चल के एक बड़ी बीमारी को जन्म देती है, हमारे स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाता है। इसीलिए आज डॉक्टर साहब ने आपको बताया किस तरीके से आपको रक्षा करनी है अपने नाक, कान और गले की, क्योंकि हमारी बॉडी का एक एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट का उतना ही महत्व है जितना किसी छोटे पार्ट का या बड़े पार्ट का। इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल दोनों ही समान हैं, तो इसलिए अपने कानों का, अपने आंखों का, अपने नाक का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, इस शो के माध्यम से आप दर्शकों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? मैं ईएनटी सर्जन हूँ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो डॉली जो गलतियाँ जो लोग करते हैं कॉमनली, कि अपने कानों को सेल्फ क्लीन करते हैं, तो कृपया ऐसा न करें। कोई ना कोई ड्रॉप आती है कान की, सिंपल ड्रॉप्स होती हैं कई सारी, आप ड्रॉप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही नाक में मैंने अभी बोला था कि नाक में उंगली नहीं डालें, बहुत ज़्यादा उसे साफ़ नहीं करें। आप नाक में पानी मार सकते हैं, और कभी कभी अपना जो ऑयल होता है, सरसों का तेल होता है कोई भी, वो आप यूज कर सकते हैं। ड्रॉप भी आती हैं, पर नाक की ड्रॉप कभी बिना डॉक्टर की सलाह के न करें, क्योंकि उससे नाक में नुकसान बहुत होता है। ऐसी गले में है, गले में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप गरारा करें, बाम सलाइन गार्गिल होता है, गुनगुने पानी का गरारा कर सकते हैं। कोई बहुत तीखी चीज़ न लें, बहुत मिर्च मसाला होता है आजकल, हम क्या है ना, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे। बिल्कुल। तो हेल्दी डाइट न लेने से क्या होता है कि हमारे गले पे बहुत असर पड़ रहा है। मार्केट का हमने कुछ ले लिया, मिलावट है, पता पड़ा छाले बन गए, इन्फेक्शन, टॉन्सिल बढ़ गया। हमने कोई भी अनहेल्दी चीज़ ले ली तो उससे हमारे कई बार पेट भी ख़राब हो जाता है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन इतना तेज़ होता है कि डायरिया हो जाता है, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि फिर अगर आप स्वयं सचेत नहीं है अगर स्वास्थ्य के लिए, तो आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जाएगा। उसमें जो हम डॉक्टर हैं, देखिए हम तो बहुत अच्छा प्रयास करते हैं कि हम मरीज को बहुत जल्दी सही करें, लेकिन अगर आदमी ने स्वयं अपना खान पान में या जो हेल्दी अगर डाइट नहीं ले रहा है, तो बीमारी फिर बिगड़ जाती है, और उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भरा होता है। वो हम ही लोग समझ पाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पूरा ध्यान दें हर चीज़ का। कई सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस हुई, डॉली ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें मुझे लग रहा है क्लियर हुई, आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो नाक कान गले का तो स्पेशल ध्यान रखें। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर साहब आप हमारे शो पे आए और आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। और दर्शकों, इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के